हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश और अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे क्लास सेकंड की वीक 30 की इंग्लिश की वर्कशीट। और इसमें हम करेंगे ग्रामर का काम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द वर्ड्स इन द टेबल एंड कलर द नाउन्स। बच्चों, यहाँ पर इस टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनमें से नाउन्स को छांटना है और उनमें रंग भर देना है। पहले हम पता कर लेते हैं कि नाउन्स किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाम वाले शब्दों को नाउन्स कहा जाता है। इसमें से हम छांटते हैं नाम वाले शब्द। वो हैं फादर यानी पिता, कार, कैट बिल्ली, सिस्टर बहन, वाटर पानी, टीचर टीचर, सन सूरज, मदर मम्मी, स्कूल विद्यालय, डॉग कुत्ता, बेड पलंग। और चलिए अब इनमें हम रंग भर देते हैं। ये देखिए, हमने इन सभी नाउन्स में रंग भी भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोनाउंस। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स अगेन वी यूज सम अदर वर्ड्स। बच्चों, कई बार हम एक ही नाम को बार बार नहीं लिखते, उसके बदले हम कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन के बदले में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें ही प्रोनाउन कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ प्रोनाउंस के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे आई मैं, यू तुम या आप, ही और शी। इन दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन ही का इस्तेमाल हम लड़के के लिए करते हैं और शी का इस्तेमाल हम लड़की के लिए करते हैं। इट का मतलब भी यह होता है, इसका इस्तेमाल हम चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए करते हैं। वी का मतलब हम और दे का मतलब वो। जैसे इस्तेमाल करने का तरीका देखिए, सीमा इज़ वॉकिंग, सीमा चल रही है। शी इज़ वॉकिंग, वह चल रही है। तो हमने सीमा के नाम के बदले यहाँ पर शी का इस्तेमाल कर लिया, तो शी क्या है, एक प्रोनाउन हो गया। इसी तरह अंकित इज़ ईटिंग, अंकित खा रहा है। ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। हमने अंकित के बदले ही का इस्तेमाल कर लिया, तो ही एक प्रोनाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन के प्रोनाउंस हैं आई मैं, यू तुम, ही शी इट वह। और प्लूरल वाले प्रोनाउंस हैं वी यानी हम, यू तुम या आप, और दे का मतलब होता है वे। अब इधर देखिए, यहाँ पर आपको प्रोनाउंस सही सही लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम आई यानी मैं, इसका मतलब हुआ यू तुम या आप, ही वह लड़के के लिए इस्तेमाल करने के लिए, शी वह इसका इस्तेमाल लड़की के लिए करेंगे, इट का मतलब वह यह जानवर के लिए इस्तेमाल करेंगे, दे का मतलब वे और वी का मतलब हम सब। इसके बी पार्ट में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। अब यहाँ पर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल सही सही प्रोनाउंस भरने हैं। पहला देखिए, शी इज किकिंग द बॉल, वह बॉल पर लात मार रही है या किक कर रही है। दिस इज माई हैट, यह मेरी हैट है। दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हमने यहाँ पर प्लूरल बहुवचन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। इट इज़ अ ब्लू बैग, यह एक नीला बैग है। बैग जो है एक वस्तु होती है, इसके लिए हमने यहाँ पर इट का इस्तेमाल कर लिया। ही इज स्टैंडिंग अप, वह खड़ा हुआ है। इट इज़ ईटिंग ग्रास, यह घास खा रही है। बच्चों देखिए, यहाँ पर यह गाय एक जानवर है, तो इसके लिए हमने इट का इस्तेमाल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ इज एम आर विद प्रोनाउंस। बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि इज एम और आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बच्चों देखिए, एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होगा, इज का इस्तेमाल ही शी और इट के साथ होगा, और आर का इस्तेमाल हम वी यू और दे के साथ करेंगे। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें सही सही इज एम आर पर गोला में रंग भर देना है। हम भरते हैं इन रंगों को सही। देखिए, ये भर दिया हमने। जैसे पहला, क्लैरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्लैरा मेरी पक्की दोस्त है। सेकंड देखिए, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। 3, माई टॉय कार्स आर इन द बॉक्स, मेरे खिलौने कारें बॉक्स के अंदर हैं। 4, वी
आर फ्रॉम हांगकांग, हम हांगकांग से हैं। फिफ्थ, आवर डॉग इज 5 years ओल्ड, हमारा कुत्ता 5 साल का है। सिक्स्थ, यू आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, तुम लंबे और मजबूत हो यानी ताकतवर हो। सेवन, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। एट्थ देखिए, दे आर माई बर्थडे प्रेजेंट्स, वे मेरे जन्मदिन के तोहफे हैं। नाइन्थ, जो एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स, जो और मैं अच्छे विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। अब यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अनिल इज स्विमिंग इन द पूल, अनिल पूल में तैर रहा है। द स्कूल बेल इज रिंगिंग, स्कूल की घंटी बज रही है। आई एम मिट्ठू, मैं मिट्ठू हूँ। शिप्स आर सेलिंग इन द सी, जहाज समुद्र में हैं। आई एम नॉट अ रैबिट, मैं एक रैबिट यानी खरगोश नहीं हूँ। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। राजू एंड बॉबी आर फ्रेंड्स, राजू और बॉबी दोस्त हैं। दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। द टाइगर इज फीलिंग हंग्री, बाघ भूखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को हैज़ और हैव के साथ भरना है। हैज़ का इस्तेमाल हम किसी एक इंसान के साथ में करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं। हैव का इस्तेमाल आई के साथ भी होता है। चलिए अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करते हैं। फर्स्ट, शी हैज़ 2 टॉफ़ीज़, उसके पास 2 टॉफ़ियाँ हैं। सेकेंड, आई हैव मैनी कलरफुल पेंसिल्स, मेरे पास कई रंग बिरंगी पेंसिलें हैं। सेंटेंस 3 देखिए, मोनू हैज़ 3 बैलून्स, मोनू के पास 3 गुब्बारे हैं। 4, आई हैव टू गो टू स्कूल अर्ली टुडे, मुझे आज सुबह जल्दी स्कूल जाना है। टीना हैज़ 2 पेट डॉग्स, टीना के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। 6, ही हैज़ अ ब्लू वॉच, उसके पास एक नीली घड़ी है। 7, दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। 8, राम एंड श्याम हैव अ चॉकलेट ईच, राम और श्याम के पास दोनों के पास एक एक चॉकलेट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्रिएटिव राइटिंग में आपको अपनी बहन के बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं। उसके लिए आप इन हिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखते हैं बहन के बारे में वाक्य, माय सिस्टर, मेरी बहन। रिया इज़ माय सिस्टर, रिया मेरी बहन है। शी लाइक्स टू कलेक्ट फ्लावर्स, उसे फूल इकट्ठे करना पसंद है। शी प्लेज विद हर टॉयज, वह अपने खिलौनों के साथ खेलती है। शी लाइक्स टू कलर एंड स्विम, उसे रंग करना और तैरना पसंद है। शी हेट्स टू टाई ब्रेड्स, उसे चोटी बांधना पसंद नहीं है। टू प्ले विद क्ले, और उसे मिट्टी के साथ खेलना भी पसंद नहीं है। शी हेट्स कैट्स एंड रेन्स, उसे बिल्लियाँ और बारिश भी पसंद नहीं है। शी इज़ काइंड स्मार्ट नॉटी एंड एरोगेंट, वह काइंड यानी दयालु है, स्मार्ट है, नॉटी यानी शैतान है और एरोगेंट मतलब अकड़ू है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू।